So hey guys and welcome to another video of my channel। तो आई एम बैक विद स्पाइडरमैन नो वे होम वीडियो। और आज के वीडियो में मैं अगेन एक काफी इंटरेस्टिंग थियरी डिस्कस करने वाला हूं जो कि स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि जिस तरीके से लोकी की सीरीज में हमें लोकी के वेरिएंट्स को दिखाया गया था, ठीक इसी तरीके से स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें स्पाइडरमैन के अलग अलग वेरिएंट्स को दिखाया जा सकता है जिनकी स्टोरीज अलग है। और यहाँ पे हमें टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी एज स्पाइडरमैन वेरिएंट्स दिख सकते हैं, और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि अपीयर हो सकते हैं, और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस मूवी में दिखाई जाएगी। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स वाली ये थियरी सही क्यों हो सकती है। तो इसका पहला और सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की जो स्पाइडरमैन मूवीज है वो सारे एमसीयू फैंस ने नहीं देखी है। टोबी मैगवायर की जो पहली स्पाइडरमैन मूवी आई थी वो तो मेरे पैदा होने से भी पहले आई थी, तो वो तो मैंने भी थिएटर्स में नहीं देखी थी, और अब बाकी की मूवीज भी मैंने काफी लेट देखी। तो कहीं सारे लोग हैं जो कि सीधे इन स्टोरीज से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसलिए इन सारी स्टोरीज को सीधा एमसीयू में कंटिन्यू करना या फिर कैनन करना एक रिस्की मूव हो सकता है। इसके अलावा इस थियरी के सच होने का और एक बड़ा एविडेंस ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में हमें ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर को हिंट किया गया, जहाँ पे उसका एक बॉम्ब हमें दिखाया गया जो कि टोबी मैगवायर के ग्रीन गॉब्लिन के बॉम्ब से एग्जैक्टली मैच होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि टोबी मैगवायर की पहली मूवी में तो ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर की ही डेथ हो गई थी, तो अगर उस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को सीधा सीधा यहाँ पे लाया जा रहा है तो ग्रीन गॉब्लिन जिंदा कैसे है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से यहाँ पे ये थ्योरी निकल के आती है कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड और इवन दूसरे कुछ स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स को यहाँ पे सीधा सीधा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें एज स्पाइडरमैन वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और अब तो मल्टीवर्स क्रिएट हो चुका है तो उन्हें वेरिएंट्स नहीं कह सकते, पर जिस तरीके से हमें लोकी के वेरिएंट्स को दिखाया गया था, जैसे कि एक किड लोकी जिसने बचपन में थॉर को मार दिया था, या फिर एक ओल्ड लोकी जो कि थैनोस से भी बच के भाग गया था, ठीक इसी तरीके से हमें स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स दिखाए जाएंगे जिनकी स्टोरीज कुछ अलग होगी, जिनका लुक कुछ अलग होगा, जिनके यूनिवर्सेस की डेस्टिनी कुछ अलग होगी। हाँ, होंगे तो वो सारे स्पाइडरमैन, पर हमारे मेन यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से अलग होंगे। और यही तो एक्चुअली स्पाइडरवर्स का कंसेप्ट है कि हमें ऐसे ऐसे स्पाइडरमैन्स दिखाए जाते हैं जो कि बिल्कुल अलग है, पर अगेन उनका हार्ट बिल्कुल सेम है कि वो सारे स्पाइडरमैन है। और यहाँ पे टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड ही इन स्पाइडरमैन्स को भी प्ले करेंगे। पर हाँ, जिन लोगों ने इन स्पाइडरमैन की मूवीज देखी है, यानी कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की, उनके लिए बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू होगा। वो लोग इन दोनों कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। पर हाँ, जिन लोगों ने ये मूवीज नहीं भी देखी वो भी इन कैरेक्टर्स को एज स्पाइडरमैन वेरिएंट्स मान के इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए कुछ ऐसे ही स्पाइडरमैन वेरिएंट्स की ओर नजर डालते हैं, कुछ ऐसे अल्टरनेट स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स जो कि कॉमिक्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि कुछ एनिमेटेड मूवीज में भी हमें दिख चुके हैं, और देयर आर पॉसिबिलिटीज के कैरेक्टर्स हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिखाए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले कैरेक्टर के ऊपर। नंबर 1, टोबी मैगवायर एज स्पाइडरमैन लास्ट स्टैंड। तो ये वाला स्पाइडरमैन मेरा पर्सनल फेवरेट अल्टरनेट स्पाइडरमैन है, और हाँ, ऐसे स्पेकुलेशंस भी है और फैंस ऐसा डिमांड भी कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें टोबी मैगवायर को एज स्पाइडरमैन लास्ट स्टैंड दिखाया जाए, क्योंकि स्पाइडरमैन लास्ट स्टैंड स्पाइडरमैन का एक ओल्ड वर्जन है, और अगर उसे टोबी मैगवायर प्ले करेंगे तो वो उन्हें अब सूट भी करेगा। तो इस स्पाइडरमैन की स्टोरी ये है कि वो एक ऐसे अल्टरनेट यूनिवर्स को बिलोंग करता है जहाँ पे स्पाइडरमैन के कुछ विलन्स मिलके आंट मे और मैरी जेन दोनों को मार देते हैं। यही चीज पीटर को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करती है, वो अपने मॉरल्स को भूल जाता है और उन सारे विलन्स को भी मार देता है जिन्होंने ये काम किया था, और फिर तो वो एक एंटी हीरो बन जाता है जो कि विलन्स को देखते ही मारने लगता है। यही चीज उसे एक क्रिमिनल बनाती है, गवर्नमेंट उसे वांटेड डिक्लेयर करती है, और जब सोल्जर्स उसे पकड़ने जाते हैं वो उन सारे सोल्जर्स को भी मार देता है, और एंड में तो गवर्नमेंट के हाथों ही उस पीटर की डेथ हो जाती है। तो ये स्पाइडरमैन की काफी ज्यादा ट्रेजिक स्टोरी है जो कि हमें मूवीज में दिखाई जानी चाहिए। नंबर 2, एंड्रू गारफील्ड एज वेनमाइज्ड स्पाइडरमैन। तो पहले तो हमने बात की स्पाइडरमैन के एक ऐसे वर्जन की जिसकी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके मेंटल ब्रेकडाउन के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि स्पाइडरमैन लास्ट स्टैंड की। पर चलिए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के कूलेस्ट वर्जन की, यानी कि ऐसा स्पाइडरमैन जिसे वेनम ने टेक ओवर कर लिया हो, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो। और हमें सोनी की तरफ से वेनम की एक मूवी देखने को मिल चुकी है, उसका सीक्वल भी आने वाला है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये वेनम तो हमारे टॉम हॉलैंड यानी कि मार्वल के मेन यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ क्रॉस ओवर करेगा,
और हाँ, टोबी मैगवायर के फ्रेंचाइज में भी हमें एक वेनम देखने को मिल चुका है। तो अगर मार्वल को इन दोनों चीज़ों को डिस्टर्ब ना करना हो और फिर भी वेनम को इस मूवी में इंक्लूड करना हो तो वो एंड्रू गारफील्ड के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज में अब तक हमें वेनम देखने को नहीं मिला है। और हाँ, अगर स्पाइडरमैन की एक मूवी प्लान हो रही है जो कि अब तक की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है, तो उसमें वेनम तो होगा ही होगा। नंबर 3, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। तो ये वाला अल्टरनेट स्पाइडरमैन कहीं सारे लोगों का फेवरेट सुपर हीरो होगा, स्पेशली स्पाइडरवर्स की एनिमेटेड मूवी आने के बाद। एक ऐसा लड़का जिसे पीटर पार्कर के मरने के बाद स्पाइडरमैन की पावर्स मिलती है और साथ में मिलती है स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो अल्टीमेट यूनिवर्स को बिलोंग करता है, इसलिए उसके पास कहीं और भी कूल पावर्स है, जैसे कि बायो इलेक्ट्रिसिटी, इनविजिबल होने की पावर, वेनम पंच, और इसीलिए ये कैरेक्टर काफी ज्यादा कूल है। और हमारा के सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी माइल्स एग्जिस्ट करता है। इसका प्रूफ ये है कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में जो इंट्रोगेशन वाला सीन था, जो कि काफी फनी सीन था, वहाँ पे हमें माइल्स मोरालेस के अंकल दिखाया जाता है, जो कि प्राउलर नाम के एक विलन है, और वो वहाँ पे अपने नेफ्यू का भी जिक्र करता है, जो कि नियर बाय स्ट्रीट में रहता है। I don't want those weapons in this neighborhood. I got a nephew who live here. और हाँ, अगर मार्वल हमें प्रॉपर स्पाइडरवर्स दिखाना चाहता है तो वहाँ पे माइल्स मोरालेस को तो इंक्लूड करना ही होगा, क्योंकि उसके बिना स्पाइडरवर्स की स्टोरी इनकम्प्लीट सी है। वैसे कैसा यूनिवर्स देखना जहाँ पे हमारे फेवरेट पीटर की डेथ होती है और माइल्स को अपनी पावर्स मिलती है, वो एक इमोशनल और क्रेजी एक्सपीरियंस होगा। नंबर 4, एमा स्टोन एज स्पाइडर ग्वेन। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज का एक काफी बड़ा फोकस ग्वेन स्टेसी के कैरेक्टर के ऊपर था। ग्वेन जो कि कमिश्नर की बेटी होती है, जो कि पीटर से लव करती है, पर पहली मूवी के एंड में कमिश्नर मरते मरते पीटर से प्रॉमिस लेते हैं कि वो उसकी बेटी से दूर रहेगा। पीटर इस प्रॉमिस को तोड़ देता है और एक तरीके से इसी की वजह से सेकंड मूवी के एंड में पीटर के विलन्स के हाथों ग्वेन की डेथ होती है। पर मार्वल के ही एक अल्टरनेट यूनिवर्स में चीजें डिफरेंट होती है, जहाँ पे ग्वेन की नहीं बल्कि पीटर पार्कर की डेथ होती है और फिर ग्वेन स्टेसी को माइल्स की तरह ही स्पाइडरमैन की पावर्स मिल जाती है और वो बन जाती है एक सुपर हीरो, यानी कि स्पाइडर ग्वेन। और कुछ थियरीज ऐसी है कि ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर, जो कि मरने के बावजूद यहाँ पे हमें जिंदा दिखाया जाएगा, वो एक्चुअली में कहीं सालों पहले मार्वल के मेन यूनिवर्स में आ गया था, जो कि रियल नॉर्मन ऑसबोर्न को मार देता है और उनकी जगह ले लेता है ऑस्कॉर्प में। तो ठीक इसी तरीके से हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि एमा स्टोन की ग्वेन स्टेसी भी कहीं सालों पहले मार्वल के मेन यूनिवर्स में आ गई थी, और जिस तरीके से वो स्पाइडरवर्स की एनिमेटेड मूवी में माइल्स की स्कूल में सीक्रेटली स्टडी कर रही होती है, ऐसा हमें पीटर पार्कर के साथ दिखाया जा सकता है। तो ये 4 ही वेरिएंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था और जिनके बारे में मुझे लगता है कि वो नो वे होम में आ सकते हैं या फिर उन्हें आना चाहिए। और मुझे वेरिएंट्स वाला ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन की पुरानी मूवीज़ को लेकर जो कन्फ्यूजन है उन्हें अवॉइड करता है और हमें और भी कूल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। वो उन लोगों को भी इस मूवी से कनेक्ट करता है जो कि पुरानी मूवीज़ देख चुके हैं, और उन लोगों को भी जिन्होंने पुरानी मूवीज़ नहीं देखी। और हमें इन कैरेक्टर्स के पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिग करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम उनके एक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट कीजिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।